3 साल लग गए डाइवोर्स का फैसला आने में। अब जाके मुझे इस नीच घटिया इंसान से छुटकारा मिला है। कम से कम सुकून की सांस तो ले पाऊंगी, उड़ान तो भर पाऊंगी, अपनी जिंदगी जी पाऊंगी। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, अरे क्या कुछ नहीं सहा मैंने इस घर के लिए, लेकिन इस इंसान ने हमेशा मेरे साथ बुरा ही किया है और सिर्फ धोखा ही दिया है। अब पता चलेगा इसे जब हर महीने मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। बाहर की अय्याशियों के लिए इसने ना जाने कितनी बर्बादी कर दी पैसों की, लेकिन घर के खर्चे के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बहाना। जो इंसान अपने परिवार का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या साथ देगा। जा रही हूं मैं हमेशा हमेशा के लिए। टाइम से मेंटेनेंस भरते रहना अब हर महीने। और हाँ, डाइवोर्स की बहुत बहुत बधाई तुम्हें। नैना, आखिर किस बात का अभिमान है तुम्हें? अभिमान के रेगिस्तान में प्यार और मोहब्बत के फूल नहीं खिलते हैं। एक बार इस आसमान से नीचे उतर कर तो देखो, तुम्हारे मन की मिट्टी में प्यार और मोहब्बत की रंगीन बस्तियां नजर आएंगी। भाड़ में गई तुम, तुम्हारा प्यार और तुम्हारे मोहब्बत के फूल की वो रंगीन बस्तियां। बहुत शौक था ना बाहर अय्याशियां करने का, तो उन अय्याशियों के साथ उन रंगीन बस्तियों में रहो और मुझे भूल जाओ। और भगवान के लिए मुझे माफ करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ हर एक क्षण में, हर एक पल में रह के देख लिया, लेकिन तुम कभी मेरे हो ही नहीं पाए। तुम्हें बाहर उन अय्याशियों के साथ जीना था, और खुश रहो अपने साथ। मैं तो आई थी यहाँ पर नौमी का चंदा मांगने, लेकिन तुम दोनों को देख के कुछ पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। हाँ तो दीदी ले लीजिए चंदा, ये खड़े हैं ना आपके सामने दानवीर करण। वैसे भी इन्होंने दुनिया भर में बहुत चंदा बांटा है। दीदी, यहाँ लगता है कि इनके रिश्ते में दरार आ गई है। सही कह रहे हो भैया, और वो भी ऐसी दरार जो कभी भर नहीं सकती। बेटा एक बात बता, क्या उलझने चल रही हैं? शायद मैं तुम लोग कुछ उलझने सुलझा सकूं। देख, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बता मुझे क्या बात है। अब क्या बताऊं दीदी, 3 साल से कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और आज हमारा डिवोर्स हो गया। एक बात बताओ, तुम दोनों, जब तुम लोगों की शादी हुई थी तो मंत्र किसने पढ़े थे? वकील ने पढ़े थे या फिर जज ने पढ़े थे? अरे ये बात तो सबको पता है ना कि कोर्ट रूम में गीता पे हाथ रख के सच बुलवाने के लिए कसम खिलाई जाती है, लेकिन फिर भी इंसान झूठ ही बोलता है। अरे शादी के मंडप में अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लिए जाते हैं, जो कि वो मंत्र सत्य माने जाते हैं, क्योंकि उसके गवाह वेद भी होते हैं और घराती बराती भी होते हैं। फिर ये कानून के हथौड़े से डिवोर्स कराने वाले जज वकील कौन होते हैं? बताओ ना, कौन होते हैं वो? बोलो। सही कह रही हो दीदी आप। शादी के 7 फेरों में हर एक वचन लिया जाता है, जो कि 7 जन्मों तक के लिए लिया जाता है। लेकिन इस आदमी ने तो शायद एक 8वां वचन ही ले लिया। जो इंसान अपने घर की अर्धांगिनी को पैरों की जूती और बाहर की औरतों को सर का ताज बना के रखे, क्या बोलोगी आप ऐसी सोच को? और जब रिश्तों में इस तरह की दरार आने लग जाए ना, तो ऐसे रिश्ते को कानून की आग से ही बुझाना बेहतर है। दीदी बताओ, 3 साल उनकी शादी को है, डिवोर्स कर लिया, और इन दोनों की उम्र कितनी है कि इतना बड़ा फैसला उठा लिया? बेटा, जीवन एक बहती नदी की तरह है और पति पत्नी उस नदी के 2 किनारे हैं, और उस किनारों के बीच में प्यार और मोहब्बत का शीतल जल बहता है। और तुम लोग एक बात पता है, उन दोनों किनारों में से कोई भी किनारा अगर कमजोर पड़ जाता है ना, तो रिश्तों का बांध टूट जाता है, और वो जल, वो जो नदी का बहता जल है ना, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। समझे? दीदी पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर ना टूटे। हर एक कोशिश करने के बाद भी नाकामयाब रही, लेकिन इस इंसान को अपने परिवार की कोई कदर ही नहीं है। इसे अपनी पत्नी से ज्यादा अपनी प्रेमिका से प्यार है। जब इसे अपनी प्रेमिका से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? अबे क्या बोल रही है? देख, सच सच बता दे, वरना ना याद रखना एक बात, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और चिंगारी किन्नर झूठ, फरेब और वतन से गद्दारी करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ती है। बता क्या बात है?
दीदी नैना बिल्कुल सच बोल रही है। मैं एक बाहर वाली लड़की के चक्कर में फंस गया था, लेकिन दीदी जब मैंने देखा कि बाहर वाली लड़की के चक्कर में मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर में दरारें पड़ रही हैं, मैं बर्बादी की ओर बढ़ रहा हूँ, दीदी कसम से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। और आज पूरे 6 महीने हो गए मैंने आज तक उससे बात नहीं करी है दीदी। लेकिन दीदी मैं नैना को कितनी बार समझा चुका हूँ, ये बात मान ही नहीं रही है। बेटा एक बात याद रखना मेरी, पत्नी एक मधुमक्खी की तरह होती है जो हर वक्त डंक मारती है, और जो बाहर वाली तितली है ना, मन को रिझाती है, खुश कर जाती है। लेकिन सावधान, ये जो बाहर वाली तितलियां होती है ना, रस को चूसती है, उड़ जाती, फिर कभी हाथ नहीं आती। और उस वक्त इसी डंक मारने वाली तितली की याद आती है, जो डंक तो मारती है लेकिन अपने घर को शहद से भर जाती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नियों का कोई विकल्प नहीं होता। और बाहर वाली जो तितलियां है ना, उससे सावधान, समझे? दीदी खुद तो ये आदमी अय्याशियों में बाहर मस्त रहता है और मुझे इस घर की 4 दीवारी में कैद करके रखता है। अगर इसका बस चलता तो ये बाहर की हवाओं को मुझे छूने तक नहीं देता। दीदी इसका मतलब तो लगता है कि बहुत प्यार करता है। भैया उसे प्यार नहीं, कैद कहते हैं। और अब इस कैद से आजाद हो चुकी हूं मैं, अपनी जिंदगी जीऊंगी। बेटा इंसान जब कोई अच्छा काम करता है ना, तो अच्छाई उसका 10 कदम तक साथ देती है। लेकिन वही इंसान अगर कोई बुरा काम करता है ना बेटा, तो बुराई उसका जीवन तक साथ नहीं छोड़ती। याद रखना इस बात को। दीदी नैना जैसा भी कहे ना, मैं वैसा बन के रहूंगा। लेकिन बस दीदी नैना को बोल दो मुझे छोड़ के ना जाए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। दीदी मुझे माफ कर दो, नैना माफ कर दो ना। नैना बेटा, तुम्हारे जीवन का सफर अभी शुरू ही हुआ है और तुम लोग अभी से अलगाव कर रहे हो। देख, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन वही इंसान अगर अपनी गलती मान लेना तो उसे एक मौका दे देना चाहिए। अब देख, समाज ऐसा है ना बेटा, ना अच्छे को अच्छा रहने देता है और ना ही बुरे को बुरा रहने देता है। अरे वो तो बस सिर्फ इंतजार कर रहा है कि तुम लोग कब अलग हो, अब तुम दोनों के बीच में पेट्रोल डाल के आग बुझाए। मेरी बात मान तो एक मौका दे दे इसको, समझ, जिंदगी संवर जाएगी। ऐसे गुस्से में फैसला लेके ना तेरी भी जिंदगी खराब होगी और इसकी तो ऑलरेडी खराब है। बात मान मेरी। और हाँ, तू आगे से अगर तूने ऐसी हरकत की ना, याद रखना, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, जमीन में गाड़ दूंगी मैं, समझा? बेटा माफ कर दो इसको। मेरी बात मान। ठीक है दीदी, आप कहती है तो मैं इन्हें एक मौका और दे देती हूँ, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सुधर जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मेरा टूटता हुआ घर बचा लिया। नैना मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा दीदी। नैना मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, भूल के भी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना। बेटा ये पहली और आखिरी दफा तेरी गलती है, माफ कर रही हूँ, पर ये भी माफ करनी है। आगे से 3-5 अगर तूने किया ना, जोड़ के 8 कर दूंगी, याद रख। नहीं दीदी, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो ना, माफ कर दो। चलो मैं चलती हूँ, तुम दोनों खुश रहो, हमेशा खुश। दीदी चंदा तो लेके जाइए। हाँ दीदी प्लीज, आइए। ये बैग लेके चल बेटा।